हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 10, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, ग्लास बेंगल्स। तो ग्लास बेंगल्स का मतलब होता है कांच की चूड़ियाँ, जो आपने सभी ने अपने घरों में अपनी मदर के पास में देखी होगी। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इन कांच की चूड़ियाँ कहाँ बनती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे बाजार तक पहुंचती हैं, ठीक है, इस सब के बारे में, कांच की चूड़ियाँ कैसी होती हैं, कैसे बनती हैं, सब इसमें पूरा हम जानेंगे, सब कुछ इस चैप्टर में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियो, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पार्ट भी नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल के पेज पर अवेलेबल हो जाएं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर। लेट अस रीड। चलिए शुरू करते हैं। द बिजी डिस्ट्रिक्ट ऑफ फिरोजाबाद इन उत्तर प्रदेश इज पॉपुलर फॉर इट्स रिच ट्रेडिशन ऑफ ग्लासवेयर। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एक फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो अपनी जो ग्लास वर्क है, उसकी कांच की कारीगरी के लिए, ग्लास वर्क के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और उसका जो ट्रेडिशन है वो बहुत ही रिच है, उसकी परंपरा, ट्रेडिशन होता है परंपरा, और वो बहुत ही समृद्ध है, जिसके लिए वो प्रसिद्ध है, ग्लास के काम के लिए, कांच के काम के लिए, ग्लासवेयर। रवि वाज ए स्किल ग्लास आर्टिशन हु लिव इन दिस टाउन। अब जो रवि है, एक वो बहुत ही ज़्यादा स्किल ग्लास आर्टिशन, मतलब जो ग्लास का, कांच का काम, कांच बनाने वाला है, बहुत ही कुशल कारीगर है, जो इस टाउन में रहता है। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल ग्लास बैंगल्स एंड रवि's फैमिली हैड बीन क्राफ्टिंग दीज ब्यूटीफुल बैंगल्स फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। तो देखिए, जो फिरोजाबाद है अपने सुंदर सुंदर जो ग्लास की बैंगल्स हैं, कांच की चूड़ियां हैं, उनके लिए बहुत मशहूर है। और जो रवि की फैमिली है, वे बहुत लंबे टाइम से चूड़ियां पर बैंगल्स बनाती आ रही हैं, ठीक है। ईच bengal was a piece of art showing both the culture of the town and the wonderful craftsmanship of the artisans। तो देखिए, हर एक बेंगल का एक कला का नमूना होती थी। हर एक जो बेंगल है वो कला का एक नमूना होती थी, आर्ट आर्ट का, जो उस टाउन की जो कल्चर है और जो वहाँ के आर्टिशंस हैं, काम करने वाले हैं, कारीगर हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल क्राफ्टमैनशिप, मतलब उत्कृष्ट कारीगरी दिखाती थी कि कितनी अच्छी कारीगरी वहाँ के लोगों को, जो वहाँ आर्टिसंस थे, उनको आती है, उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं। रवीज वर्कशॉप वाज ए सेंटर ऑफ एक्टिविटी। जो रवि का वर्कशॉप है वो इस सब का सेंटर में है, एक्टिविटी हमेशा हलचल रहती है वहाँ पर। द एयर वाज फिल विद द क्लिंकिंग ऑफ ग्लास एंड द जेंटल हम ऑफ कन्वर्सेशन एज आर्टिसंस शेप्ड ब्यूटीफुल बेंगल्स। तो देखिए वहाँ पर क्या चूड़ियाँ बन रही हैं। अब जब चूड़ियाँ बन रही हैं तो कांच की ठन ठन की आवाज़ जैसे कांच में होती है, वो हमेशा वहाँ के वातावरण में सुनाई देती थी, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो कारीगरों की धीरे धीरे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, वे भी सुनाई देती थी, जो सुंदर सुंदर बेंगल्स बना रहे थे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ग्लास बेंगल्स वॉज डिफिकल्ट एंड नीडेड ग्रेट स्किल। तो देखिए, जो ग्लास बेंगल्स हैं, ग्लास की बेंगल्स बनाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है। जो ये बनाए वो बहुत स्किल्ड होना चाहिए। फर्स्ट रवि एंड हिज टीम वुड हीट ग्लास इन ए फर्नेंस। तो जैसा कि आपको ऊपर दिखा रखा है, भट्टी, फर्नेंस होती है भट्टी। सबसे पहले क्या करते हैं, वो ग्लास को भट्टी में गर्म करते हैं, इस फर्नेंस में, ठीक है। गर्म कर लिया, फर्नेंस हो गया। दे वुड देन केयरफुली शेप द ग्लास इनटू बैंगल्स एडिंग ब्यूटीफुल कलर्स एंड डिजाइन बिफोर कूलिंग देम टू परफेक्शन। तो वे क्या करते हैं, अब उन्होंने भट्टी में डाल के, फर्नेंस में डाल के कांच को गर्म कर लिया। फिर वे पूरी सावधानी से जो कांच है, जो ग्लास है, उससे चूड़ियों का जो उसको आकार में उसको ढालते हैं, ठीक है। उसमें सुंदर रंग और सुंदर सुंदर डिजाइन जोड़ते हैं। फिर इसे सही तरीके से वे ठंडा करते थे, ताकि वो बैंगल की शेप ले सके। नव रवि एंजॉय हिज वर्क। अब रवि अपने काम को पसंद करता था।
He crafted each bangle with full attention, making sure that it was not only beautiful but also long lasting. तो देखिए वह हर चूड़ी पूरी ही केयरफुली सावधानी से बनाता था, जिससे वह न केवल सुंदर हो बल्कि टिकाऊ भी हो। ऐसा नहीं कि केवल वो देखने में सुंदर हो, वो बहुत दिनों तक चले भी। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग। द बेंगल्स केम इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स फ्रॉम डीप रेड एंड ब्लू ऑफ सोप पेटल्स एंड वर ऑफन डेकोरेटेड विद पैटर्न शोइंग ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइंस। तो जो चूड़ियाँ थी वो अलग अलग रंगों में होती थी, जैसे कि कोई गहरा लाल हो गया, नीला हो गया, नरम रंगीन पेस्टल हो गया, और उनमें भी ट्रेडिशनल इंडियन डिजाइन जो हैं उनके पैटर्न होते थे बेंगल्स में। ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ दिवाली द डिमांड फॉर ग्लास बेंगल्स इंक्रीज्ड। तो देखिए जब दिवाली का त्यौहार आता है हमारा फेस्टिवल, तो उसके दौरान जो ग्लास बेंगल्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती थी। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ए टाइम ऑफ सेलिब्रेशन एंड जॉय, एंड ग्लास बेंगल्स वर पॉपुलर अमंग वोमेन एट दिस टाइम। तो दिवाली क्या होता है हमारा? लाइट्स का फेस्टिवल होता है, प्रकाश का त्यौहार होता है, जो कि उस समय में उत्सव और खुशियों का समय होता है। और इस समय जो लेडीज होती हैं, औरतें होती हैं, वोमेन्स, वो ग्लास बेंगल्स पहनना पसंद करती हैं। रवीज वर्कशॉप was busier than ever with artisans working around the clock to meet the demand। तो जो रवि की जो वर्कशॉप थी वो पहले से भी ज़्यादा बिजी हो जाती थी। जो कारीगर थे उनको दिन रात काम करते थे आर्टिसंस, ताकि डिमांड पूरी हो सके, क्योंकि इतनी ज़्यादा चूड़ियों की डिमांड, बेंगल्स की डिमांड उस टाइम में होती थी। नव रवि's डॉटर अनन्या हैड कंप्लीटेड हर स्कूलिंग। अब जो रवि की बेटी है अनन्या, उसने अपनी स्कूलिंग मतलब पढ़ाई लिखाई पूरी कर ली थी। शी वाज एगर टू हेल्प हर फादर इन हिज वर्क। वह अपने फादर की मदद करने के लिए, एगर मतलब उत्सुक, बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। ठीक है, एगर। शी हैड एन आई फॉर डिजाइन एंड वांटेड टू पुट मॉडर्न एलिमेंट्स इनटू द ट्रेडिशनल बेंगल डिजाइन। तो उसकी जो डिजाइन की समझ थी वो अच्छी थी, और वो जो लेटेस्ट मॉडर्न एलिमेंट्स हैं उनको, जो ट्रेडिशनल चूड़ियों के डिज़ाइन थे, बेंगल्स के डिज़ाइन, उसमें जोड़ना चाहती थी। मतलब जो अभी रिसेंट में ट्रेडिशन, हर समय क्या होता है कि जो डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो वो उसमें क्या है, मॉडर्न एलिमेंट, डिज़ाइन के मॉडर्न एलिमेंट्स इसमें ट्रेडिशनल बेंगल डिज़ाइन में जोड़ना चाहती थी, कि ताकि उनकी चूड़ियाँ और ज़्यादा अच्छी लगें और ज़्यादा बिके। Now Ravi was supportive but concerned about maintaining the truthfulness of their traditional craft। अब रवि क्या था? सपोर्टिव मतलब सहायक था, लेकिन सपोर्टिव तो था, लेकिन उसे अपनी जो ट्रेडिशनल कला थी, ट्रेडिशनल आर्ट थी, उसको बनाए रखने की भी चिंता थी, कि कहीं ये हमारी ट्रेडिशनल जो आर्ट है वो खो ना जाए, ट्रेडिशनल क्राफ्ट हमारी नए के चक्कर में। वन डे एज अनन्या वर्क ऑन द बेंगल्स। तो एक दिन अनन्या क्या है, चूड़ियों पर, बेंगल्स पर काम करते हुए, सी ट्राइड टू कंबाइन ट्रेडिशनल विद मॉडर्न डिजाइंस। उसने क्या किया, कोशिश की कि जो उसके मॉडर्न डिजाइंस हैं उनको ट्रेडिशनल परंपरागत डिजाइन के साथ वो मिला रही थी, मैच, ठीक है, कंबाइन कर रही थी। सी इंट्रोड्यूस्ड डेलिकेट फ्लोरल पैटर्न एंड जियोमेट्रिक शेप्स कंबाइनिंग द ओल्ड विद द न्यू डिजाइंस। वो क्या कर रही थी, उसने जो पहले नाजुक फूलों के पैटर्न, ठीक है, और जो जियोमेट्रिकल शेप्स जोड़ी, और पुरानी और नई डिजाइनों को साथ में मिलाया। Now Ravi was initially hesitant but soon saw the beauty in his daughter's design। अब पहले तो क्या है, रवि हिचकिचाया, लेकिन हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी बेटी की डिजाइन में बहुत खूबसूरती देखी, जो उसको देखकर बहुत अच्छी लगी। They decided to create a special collection for Diwali that would showcase both traditional and modern elements। अब उन्होंने मिलकर दिवाली के लिए एक खास कलेक्शन बनाने का फैसला किया, जिसमें ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों एलिमेंट्स होंगे, तो दोनों को मिक्स करके, ठीक है। द न्यू कलेक्शन वाज ए बिग सक्सेस।
अब जो उनका नया कलेक्शन था वो उनकी बहुत बड़ी सक्सेस रही, सफलता रही। द बेंगल्स विद देयर न्यू डिजाइन एंड एग्जिस्टिंग कलर्स एक्साइटिंग कलर्स वर लव्ड बाय द कस्टमर्स। तो जो नए डिजाइन है और अट्रैक्टिव कलर वाली चूड़ियाँ अलग अलग, वो जो कस्टमर्स थे, ग्राहक थे, उनको बहुत पसंद आई जैसी उसने बनाई थी। On Diwali night, as street of Firozabad glittered with lamp and light, Ravi and Ananya watched with pride as woman and girl walked past there so proudly wearing the bangles from their new collection. तो दिवाली की रात में जब जो फिरोजाबाद की सड़कें थी वो कैंडल्स और लाइट से पूरी तरह जगमगा रही थी, रवि और अनन्या क्या है गर्व से देखते थे कि जो लेडीज थी, वुमेन्स थी और गर्ल्स लड़कियां थी, उनकी दुकान के नए कलेक्शन की चूड़ियां पहनकर चल रही थी सड़कों पे, तो उनको देख रहे थे। द वाइब्रेंट कलर स्पार्कल अंडर द फेस्टिवल लाइट्स। तो जो चमकीले रंग थे वो त्योहार की रोशनी में चमक रहे थे। The success of the new collection was not just a personal achievement for Ravi and Ananya, it also had a positive impact on the entire community. तो देखिए जो नया कलेक्शन उन्होंने बनाया उसकी जो सफलता थी, जिसमें जो उनको सक्सेस मिली, वो सिर्फ रवि और अनन्या की खुद की सफलता नहीं थी, पर्सनल सफलता नहीं थी, वो उनकी पर्सनल सक्सेस नहीं थी, बल्कि पूरी कम्युनिटी है जो ये ग्लास बैंगल्स बनाती है, उन सभी पर इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। The increased demand for Bengal led to more work for local artisans. तो जो जिससे क्या हुआ कि उसमें डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने से जो लोकल आर्टिसंस हैं, कारीगर हैं, उनको और ज़्यादा काम मिला। नॉट ओनली दोज मोर जॉब्स वर जनरेटेड इन पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। और सिर्फ यही नहीं कि बनाने वालों को काम मिला, बल्कि जो पैकिंग करने वाले हैं और जो ट्रांसपोर्ट करने वाले हैं उसमें भी नई जॉब बढ़ी, क्योंकि उनको भी काम बढ़ गया। एज फेस्टिवल कम टू एन एंड, रवि एंड अनन्या रिकॉल देयर जर्नी फॉर मेकिंग बैंगल्स। अब जैसे जैसे फेस्टिवल ख़त्म हुआ, रवि और अनन्या ने अपनी चूड़ी बनाने की जो उनकी जर्नी थी उसको याद किया। रवि वर्कशॉप कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एंड अनन्याज इनोवेटिव डिजाइन मेड देयर बैंगल्स कलेक्शन क्वाइट पॉपुलर। जो रवि की वर्कशॉप थी वो फलती फूलती रही, आगे बढ़ती रही, और अनन्या की नई डिजाइनों की चूड़ियों के कलेक्शन को ने उसको क्या बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया, लोकप्रिय बना दिया। ठीक है, तो देखिए ये थी स्टोरी आपकी ग्लास बैंगल्स के बारे में। तो कोई पूछे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लास बैंगल्स कहाँ बनती है, तो आप कह सकते हो यूपी के फिरोजाबाद में। तो देखिए क्लिंकिंग, नए वर्ड क्या है, जो ठन ठन की आवाज़ होती है वो होती है क्लिंकिंग। आर्टिसंस क्या होते हैं, कारीगर, जिन्हें हाथ की कोई कला आती है उसको बोलते हैं आर्टिसंस। फर्नेंस होती है भट्टी, जहाँ कांच गर्म किया जाता है, कांच का कुछ भी गर्म किया जाता है, भट्टी होती है। फ्लोरल पैटर्न, फूलों के डिजाइन। एलिमेंट होता है कोई भी तत्व या कोई पार्ट या कोई हिस्सा। तो इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ में क्लास वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से समझ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।